नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि विशेष प्रकार के त्योहार और विशेष दिवस पर गरीबों को राशन कार्ड योजना के तहत मिठाई प्रदान किया जाएगा ताकि उनको भी मिठाई प्राप्त हो सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कई गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह मिठाई खरीद कर खा सके। ऐसे में सरकार बीपीएल राशन कार्ड धारकों को अब राशन कार्ड के योजना के तहत मिठाई भी प्रदान करेगी। इसका लाभ केवल बीपीएल राशन कार्ड धारक को मिलेगा। सभी उपभोक्ताओं को 15 सितंबर 2025 से महत्वपूर्ण तारीख निर्धारित की गई है। इस तारीख को सभी गैस कनेक्शन धारकों को ई-केवाईसी के प्रक्रिया करवाना आवश्यक है। उपभोक्ता समय निर्धारित सिक्के भीतर की केवाईसी नहीं करेगा, उनका ध्यान सिलेंडर आपूर्ति को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दिया जाएगा, स्पष्ट निर्देश दिया जिसका सह पालन किया जाएगा। गैस एजेंसी स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह तारीख के बिना एक केवाईसी उपभोक्ताओं को कोई रिफिल ना दे। केंद्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक और राहत भरी घोषणा की है। अब देश भर के राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह बड़ा फैसला देश के कमजोर वर्गों को सीधा फायदा पहुंचाएगा और उनके जीवन में मजबूत आर्थिक सहारा बनेगा। जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ, क्या हैं नई शर्तें और कैसे मिलेगा फ्री राशन के साथ 1000 रुपये का यह फायदा। देश की राजनीति के लिहाज से बिहार देश के सबसे अहम राज्यों में एक है। लोकसभा के 543 सदस्यों में से 40 सदस्य यहीं से चुने जाते हैं। राज्य की राजधानी पटना है। राज्य के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। बिहार नाम बौद्ध सन्यासियों के ठहरने की जगह विहार से निकला हुआ है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा राज्य है। प्राचीन काल में बिहार देश के कई विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा था। मौर्य वंश का उदय बिहार के मगध से ही हुआ। इसके बाद गुप्त वंश ने यहीं से पूरे देश पर शासन किया। यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। 1936 में बिहार से ओडिशा और 2000 में झारखंड अलग हो गया। राज्य की सिर्फ 11.3% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जो हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे कम है। नीतीश कुमार लंबे समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान के पचरुखी और पपोर में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे 558.35 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें सड़क चौड़ीकरण और बिजली परियोजनाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री जीविका दीदियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। जिला प्रशासन ने उनकी यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नीतीश कुमार के द्वारा महिला रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में की गई है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जल्दी सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। ऐसे में अगर आप बिहार में रहती हैं और महिला है तो आप महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन कर सकती है। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी के जीएसटी पर दिए बयान की आलोचना की और कहा कि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग विकास को नहीं समझेंगे। सिन्हा ने लालू यादव पर बिहार में अशांति फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहारवासी अब शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे। नरकटियागंज के अनुमंडल अस्पताल में इलाज के दौरान गुलायची देवी नामक एक वृद्धा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी जान गई। मृतका फाइलेरिया से पीड़ित थी और शुक्रवार को ही अस्पताल से घर लौटी थी। पटना के पास मोकामा बाढ़ रेलखंड पर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से कोच अटेंडेंट का अपहरण हो गया। अपराधियों ने सिग्नल लाल कर ट्रेन रोककर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की, जिसके दबाव में अपहरणकर्ता राकेश को छोड़ देने पर मजबूर हो गए। पुलिस को शराब तस्करों पर शक है और मामले की जांच जारी है।
वैशाली के राजापाकड़ थाना क्षेत्र में आइसक्रीम के पैसे को लेकर विवाद के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें महुआ थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमलावरों ने एक दरोगा की पिस्टल और राइफल छीन ली, जिसे बाद में लौटा दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और वैशाली एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। गया के अफसर प्रशिक्षण अकादमी में आज पासिंग आउट परेड है, जिसमें 207 सैन्य अधिकारी बनेंगे, जिनमें 23 बेटियां शामिल हैं। इससे पहले कैडेट्स के परिवारों को सम्मानित करने के लिए गौरव पदक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सैन्य सिम्फनी बैंड ने शानदार प्रदर्शन किया और घुड़सवारी का प्रदर्शन भी हुआ। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन विभाग ने 16 कोषांगों का गठन किया है, जो विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी समकक्ष कोषांग बनाए गए हैं। गुंजियाल ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने और प्रशिक्षण पर ध्यान देने का निर्देश दिया। दरभंगा जिले में एक युवती को प्रेम प्रसंग में गर्भवती होने पर जहर देकर मारने और जबरन दाह संस्कार करने का मामला सामने आया है। मृतका की भाभी ने पड़ोसियों पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाभी के अनुसार आरोपियों ने जहर देकर मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए जबरन दाह संस्कार कर दिया और पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। सिवान रेलवे स्टेशन से अगवा हुए मोतिहारी के दवा व्यवसायी पंकज कुमार उर्फ गोल्डन को डुमरिया घाट पुलिस ने एक ढाबे से सकुशल मुक्त कराया। घोड़िया कोठी थाना क्षेत्र के रहने वाले पंकज का अपहरण ओमनी वैन सवार बदमाशों ने किया था। पुलिस की दबिश के बाद बदमाश डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में रुके थे। पुलिस ने व्यवसायी को मुक्त कराकर सिवान पुलिस को सौंप दिया। राघोपुर में रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में शराब तस्कर द्वारा घुसकर शराब बेचने और होटल संचालक के मना करने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शराब तस्कर ग्राहक को शराब दे रहा है और विरोध करने पर होटल संचालक से गाली गलौज कर रहा है। होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एक महिला शनिवार सुबह एक टेलीफोन टावर पर चढ़ गई और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। हरसिद्धि के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और पुलिस की टीम रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची और महिला को टावर से उतारने की कोशिश की। स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को उतारा। बलिया जिले में गंगा नदी में बाढ़ के बावजूद एक दूल्हा नाव से बारात लेकर निकला। बिहार के बक्सर जिले से आई यह बारात बेयासी गांव जा रही थी। बाढ़ के कारण सड़कें जलमग्न थीं, इसलिए नाव का सहारा लिया गया। इस अनोखी बारात को देखने के लिए ग्रामीण नदी के किनारे जमा हो गए। 7 सितंबर रविवार को चंद्र ग्रहण 2025 लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण 2025 को धार्मिक तौर पर मानव जीवन के लिए कुछ हद तक अशुभ माना जाता है। यहां विस्तार से जानें 7 सितंबर रविवार को लग रहे चंद्र ग्रहण 2025 का समय और सूतक काल के बारे में। इस बार पूर्णिमा पर लग रहा चंद्र ग्रहण 2025, भादो पूर्णिमा 2025, पितृपक्षा 2025। भागलपुर में रेलवे अंडरपास व शंटिंग यार्ड विस्तारीकरण का काम रोककर लोगों ने जमकर हंगामा किया। अंडरपास की चौड़ाई व ऊंचाई बढ़ाने की मांग को लेकर भीखनपुर गुमटी नंबर 1 के पास प्रदर्शनकारियों ने मजमा लगा दिया। इसके बाद एजेंसी निर्माण सामग्रियां उठाकर ले गईं। इस दौरान बिना काम कराए ही मजदूरों को 24,000 रुपये भुगतान करना पड़ा। भागलपुर में रेल पटरी पर अल्पसंख्यकों की भारी भीड़च के कारण होम सिग्नल के पास दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी ट्रेन 8 मिनट तक खड़ी रही। अल्पसंख्यकों के पर्व को लेकर भागलपुर पश्चिमी केबिन के पास पटरी से होकर लोगों का आवागमन होता रहा। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी मशक्कत से लोगों को हटाकर ट्रेन आगे बढ़ाई। बिहार में युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के तहत 12 लाख सरकारी नौकरियां और 38 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। कौशल विकास और महिला रोजगार योजना के माध्यम से भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
पटना में शराब पीने के आरोप में मंटू राम को लगभग 4 साल जेल में बिताने पड़े। रिहाई के बाद घर पहुंचे तो वहां सड़क बन चुकी थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सहायता से उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिली। मंटू राम को 2021 में गिरफ्तार किया गया था। बिहार का पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इस हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका निरीक्षण करने वाले हैं। नीतीश का 8 सितंबर को पूर्णिया आगमन होने वाला है। मुख्यमंत्री ने 24 अगस्त 2024 को पूर्णिया एयरपोर्ट पर इसके जल्द निर्माण कार्य को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। मुख्यमंत्री की समीक्षा के करीब 1 साल बाद अब पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। गया के अफसर प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद 207 सैन्य अधिकारी देश की सेवा के लिए तैयार हैं। परेड में कैडेट्स का अंतिम पग आकर्षण का केंद्र रहा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता ने कैडेट्स को पदक दिए और उन्हें संबोधित किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। पटना के जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम ने पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रायोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण किया। 0 माइल आईएसबीटी और भूतनाथ मेट्रो स्टेशनों का दौरा किया गया। पार्किंग अतिक्रमण और भीड़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। डीएम ने अधिकारियों को पार्किंग सुनिश्चित करने, अतिक्रमण हटाने और भीड़ प्रबंधन के लिए रणनीति बनाने के निर्देश दिए ताकि पटना मेट्रो जनता के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। जलालपुर प्रखंड में मड़ुआ की फसल ने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया है। किसानों की मेहनत और मौसम के साथ ने मोटे अनाज की खेती को सफल बनाया है। प्रत्येक पंचायत में लगभग 22 एकड़ में मड़ुआ की खेती हुई है। कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण में देरी हुई, लेकिन किसानों ने मोटे अनाज के महत्व को समझा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा में 754 करोड़ रुपए की 432 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 455 करोड़ रुपए की योजनाएं भी शामिल हैं। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभुकों से बातचीत की। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में मरीज की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। मृतक सकरा प्रखंड का रहने वाला था और कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती था। परिजनों ने बताया कि वह शौचालय जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। बाद में उसका शव अस्पताल के पीछे कचरे के ढेर पर मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के कद्दुआतरी गांव में अवैध शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें एसआई उर्मिला कुमारी और शुभम झा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आगामी त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए रक्सौल वटवा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 16 सितंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसमें तृतीय वातानुकूलित शयनयान और साधारण श्रेणी के कोच होंगे। यह ट्रेन रक्सौल से चलकर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर होते हुए वटवा अहमदाबाद पहुंचेगी। देवघर एयरपोर्ट से अंग प्रदेश के यात्रियों को सुविधा मिल रही है। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू होने से अब उनके पास एक और विकल्प होगा। 3 सालों में देवघर एयरपोर्ट से 5.5 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू होने से भागलपुर के लोगों को कम समय लगेगा, जबकि बांका, जमुई और लखीसराय के लोगों के लिए देवघर आना आसान होगा। बिहार में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे तेजी से आकार ले रहा है। यह राज्य का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे होगा, जिस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रफ्तार से वाहन चलाना मना होगा। औरंगाबाद से शुरू होकर दरभंगा तक यह सड़क न सिर्फ गयाजी और पटना, बल्कि समस्तीपुर, वैशाली और जहानाबाद जैसे जिलों को भी जोड़ेगी। खास बात यह है कि यह पटना, गयाजी और दरभंगा एयरपोर्ट को एक साथ कनेक्ट करेगा। बिहार में मौसम बिगड़ा तो आसमान से मौत बनकर बिजली गिरी। शनिवार को कटिहार जिले में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। जिले के कुर्सेला में कबीर मठ के पास आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर 3 पशुपालक बुरी तरह झुलस गए। तीनों की जान चली गई। बिहार वासियों के लिए एक खुशी की खबर है। आगामी पूजा, दिवाली और छठ के दौरान
यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्व रेलवे ने कोलकाता, लखनऊ, मालदा टाउन और आनंद विहार के बीच पूजा विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये विशेष ट्रेनें पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से 40,700 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बक्सर दौरे पर थे। इस दिन राजपुर प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मौके रख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर में 325 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से कुल 5 योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए 18 स्टॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। एसके पुरी पुलिस ने गोला रोड इलाके में दवा दुकानदार की चेन छीनने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी संतोष कुमार, जो मसौढ़ी का रहने वाला है, जिसकी 3 गर्लफ्रेंड हैं और वह अपनी प्रेमिकाओं पर खर्च करने के लिए चोरी करता था। जानकारी के अनुसार संतोष पटना में किराए के मकान में रहता था। उस पर एसके पुरी सहित कई थानों में करीब 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और वह सचिवालय इलाके में चेन स्नैचिंग के एक मामले में पहले जेल भी जा चुका है। थानेदार ने बताया कि पुलिस अब उसके साथी की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना 2 सितंबर की है, जब बाइक सवार 2 बदमाशों ने शिवपुरी मोड़ के पास दवा कारोबारी की चेन झपट ली थी। बिहार में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 से 3 घंटों में बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उन जिलों में नवादा, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी शामिल है। इन जिलों में बादल गरजने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को शुक्रवार को मायूसी का सामना करना पड़ा। आयोग ने 6 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन सुबह से ही अभ्यर्थी वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर लॉगिन कर डाउनलोड की कोशिश करते रहे और लिंक उपलब्ध नहीं हुआ। इसके बाद आयोग ने नोटिस जारी कर तकनीकी समस्या की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि 3 से 4 घंटे में समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। बिहार में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही सक्रिय हैं। एनडीए अलौली में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जहां कई बड़े नेता शामिल होंगे। जदयू नेताओं ने सम्मेलन स्थल का जायजा लिया और इसे कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। वर्तमान में अलौली विधानसभा सीट पर राजद का कब्जा है, लेकिन एनडीए इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय वीकेएसयू में स्नातक सत्र 2025 से 29 में नामांकन का अंतिम मौका मिल रहा है। द्वितीय चरण के बाद रिक्त सीटों के लिए पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंगीभूत कॉलेजों में सीटें लगभग भर चुकी हैं, इसलिए संबद्ध कॉलेजों में नामांकन का अवसर है। उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। नालंदा के सरबहदी गांव में एक युवक राजा चौधरी का शव पोखर में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। शरीर पर चाकू के निशान पाए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। वहीं वेणा थाना क्षेत्र में एक अन्य व्यक्ति जितेंद्र कुमार वर्मा का शव पईन किनारे मिला, जो मानसिक तनाव से जूझ रहा था। पुलिस दोनों मामलों की पड़ताल कर रही है। वर्ष 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने से सरकार गिर गई। 2005 में एनडीए को बहुमत मिला, जिसमें मुजफ्फरपुर का योगदान था। 2015 में महागठबंधन में जदयू को एक भी सीट नहीं मिली। 2020 में जदयू ने सिर्फ 1 सीट जीती। कमजोर नेतृत्व और आंतरिक कलह के कारण जदयू की ताकत कम हो रही है। पार्टी को इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान के पचरुखी और पपोर में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे 558.35 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें सड़क चौड़ीकरण और बिजली परियोजनाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री जीविका दीदियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। जिला प्रशासन ने उनकी यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मकेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 10 साल बाद भी अधूरा है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है।
जमीन अधिग्रहण के बाद निर्माण शुरू हुआ, लेकिन एक व्यक्ति ने जमीन पर दावा करके कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद काम रुक गया। प्रशासन का कहना है कि जमीन सरकारी है, जबकि वादी का कहना है कि जमीन उनके पूर्वजों की है। मुंगेर विधानसभा सीट पर भाजपा को 68 सालों में केवल 2 बार जीत मिली है। पहली बार 1969 में रविशचंद्र वर्मा जनसंघ से जीते। 48 साल बाद 2020 में प्रणव कुमार ने भाजपा के लिए जीत हासिल की। 2009 के उपचुनाव में विश्वनाथ गुप्ता की जीत ने भाजपा को उम्मीद दिखाई। 2015 में प्रणव कुमार हार गए थे। दरभंगा के हनुमान नगर में राजद नेता और पूर्व विधायक हरिनंदन यादव का पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे हायाघाट और बहादुरपुर से विधायक रहे थे। उन्होंने हनुमान नगर में प्रखंड कार्यालय और सीएचसी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जो बिहार के भागलपुर जंक्शन का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक फिलिस्तीन का झंडा लहराता दिख रहा है। हाथ में झंडा लेकर यह शख्स फिलिस्तीन जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। इस शख्स के साथ कुछ और युवक प्लेटफॉर्म पर मौजूद दिख रहे हैं जो इसके साथ मिलकर नारे लगा रहे हैं। कुछ और युवकों के हाथों में विवादित झंडे दिख रहे हैं। हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लिए युवक पार्सल वाले सामानों पर चढ़कर उसे लहराता दिखा है। हैरान करने वाली बात यह है कि भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर सुनियोजित तरीके से यह सब सरेआम होता रहा, लेकिन जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के कर्मियों की नजर इस पर नहीं पड़ी। सितंबर से अक्टूबर का महीना किसानों के लिए सब्जियों की खेती करने के लिए सबसे अच्छा रहता है। इस समय मौसम न तो ज्यादा ठंडा होता है और न ही ज्यादा गर्म। यही कारण है कि कई तरह की सब्जियां आसानी से उगाई जा सकती हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट दिनेश जाखड़ ने बताया कि सितंबर से अक्टूबर के बीच बोई गई सब्जियां 1 से 2 महीने में तैयार होकर अच्छी कीमत दिला सकती है। किशनगंज से अमृतसर के लिए एक और सीधी ट्रेन शुरू होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने किशनगंज से होकर गुजरने वाली 7 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेनें 2 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक चलेंगी। गांव में अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यहां बिजनेस के मौके कम हैं और शहर में ही जाकर कमाई हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि गांव में भी ऐसे कई छोटे छोटे धंधे हैं जो चुपचाप शुरू किए जा सकते हैं और हर महीने तगड़ी कमाई दिला सकते हैं। इनमें से एक है पनीर बनाने का बिजनेस। पनीर की मांग शहर से लेकर गांव तक हर जगह है, क्योंकि यह घरों के खाने से लेकर होटल और शादी ब्याह तक हर जगह इस्तेमाल होता है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को फोन मिलाया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उनकी इस छोटी सी बातचीत चर्चा में आ गई है, क्योंकि अमित शाह ने जब उनसे उम्र को लेकर सवाल पूछा तो राजीव राय की तरफ से दिलचस्प जवाब आया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी और तब से लाखों युवा इससे जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आईटी, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल, कृषि और कई अन्य सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाती है। योजना से प्राप्त सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होता है, जो पूरे देश में उपयोगी है और रोजगार के अवसर पाने में सहायक है। महिला रोजगार योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार बिहार के प्रत्येक फैमिली के एक महिला को 10,000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। इस योजना के अंतर्गत उनका कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वह अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। हालांकि हम आपको बता दें कि इस योजना का लाभ विशेष तौर पर ऐसी महिलाओं को मिलेगा जो जीविका समूह की मेंबर। आपको बता दें कि महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं के पति इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कि सोना चांदी की कीमतों में बदलाव हर दिन होता है। ऐसे में आज शनिवार 6 सितंबर 2025 को एक बार फिर इनकी कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। सोना रिकॉर्ड स्तर को पार करने वाला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ)
की वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,06,338 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जबकि चांदी की दर 1,23,170 रुपये प्रति किलो हो गई। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहते हैं, इसलिए इन दोनों दिनों के लिए यही दरें मान्य रहेंगी। आगे जानिए 24, 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने के नवीनतम भाव। गोल्ड सिल्वर रेट टुडे 6 सितंबर। विभिन्न कैरेट में सोने और चांदी के ताज़ा दाम। 24 कैरेट सोना 1,06,338 रुपये प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोना 1,05,912 रुपये प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोना 97,406 रुपये प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोना 79,754 रुपये प्रति 10 ग्राम। 14 कैरेट सोना 62,208 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी 999 शुद्धता 1,23,170 रुपये प्रति किलोग्राम।